Okay, this question I was talking about. This is interesting question. Two masses are suspended together by the massless spring of spring constant K. When the masses are in equilibrium, M1 is removed without disturbing the system. Find the angular frequency and amplitude of M2. इसको निकाल दिया है तो because M1 will also pull it down system को थोड़ा है ना. So when you remove it, it will go back to the initial position, next equilibrium position and oscillate. उसका टाइम पीरियड निकाल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओमेगा. ओमेगा इज के बाई एम, है ना. ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का. तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी. बोलो क्या होगा इसका. ओनली थिंग सेकंड पार्ट यू हैव टू थिंक. एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट. What should be the frequency? Angular frequency. Omega is equal to root of k by m. कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है? M1 has gone. M2 is oscillating. तो बस M2 हो जाएगा. M2 oscillates only. M1 has gone. तो ये हो गई frequency. Second part is interesting. What is the amplitude? You try this calculation amplitude का second part का and send it. We'll discuss in afternoon. तो जितना ये पुल करके रख सकता है, जनरली क्या होता है, we pull it and leave it, that is the amplitude. But now how much M1 can pull it, that much will be the amplitude. Suppose M1 ने extra 1 centimeter पुल किया, M2 की इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, M1 ने 1 centimeter पुल किया, तो 1 centimeter का एम्पलीट्यूड होगा. Suppose it is pulling 2 centimeter, तो 2 centimeter का what is called oscillation होगा एम्पलीट्यूड का. तो how much it can pull it depend upon its mass. इसके ऊपर डिपेंड करेगा. सेकंड पार्ट का आंसर M1 के टर्म्स में आएगा. फर्स्ट पार्ट इज M2 because now M1 has gone, M2 is oscillating. तो उसका mass, that mass will play the role. And amplitude में M1 का रोल रहेगा. That you can try. This is interesting part. We can discuss in afternoon class. देखो ये sometimes there may be the question of combination of the springs. दो स्प्रिंग सीरीज में लगा के मास को ऑसिलेट किया या पैरेलल में लगा के ऑसिलेट किया. देन हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड. तो prove that in series combination of the springs, net spring constant is given by net spring constant 1 by ks is given by 1 by k1 plus 1 by k2 and so on. तो इसको लोग कैसे करेंगे. सीरीज में देखो हमने एक लाइट स्प्रिंग अपने कोर्स में है, तो दोनों लाइट स्प्रिंग को हमने मास m से हैंग किया, दोनों को सीरीज में लगा के एंड टू एंड. तो दोनों के ऊपर टेंशन सेम रहेगा बिकॉज k2 इज सपोर्टिंग द मास m, k1 इज सपोर्टिंग दिस स्प्रिंग एंड मास. लेकिन ये तो लाइट स्प्रिंग है, तो k1 इज आल्सो having the load of mass m. So force remains same in series. Force remains same. सभी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स सेम रहता है बिकॉज दे आर द लाइट स्प्रिंग. सिंस दे आर लाइट, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा. रिस्टोरिंग फोर्स इज F इज इक्वल टू माइनस के एस. स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स होगा. चेंज ऑफ लेंथ कितनी होगी. सपोज इसकी x1 हो गई, इसकी x2 हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी. x1 प्लस x2 विल बी x, है ना. तो x कितना आया. रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाई k1. तो यहाँ पर x1 का k1 हो जाएगा और x2 का k2 हो जाएगा. और इसको हम सिंगल स्प्रिंग समझ लें. नाउ वी एज्यूम इट सिंगल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ks. तो यहाँ पर इसमें भी सेम स्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जितना इसमें हो रहा है. दैट विल बी Fs इन ऑल केसेस. Fs Fs Fs.
ठीक है, एफ लिखो या एफ एस लिखो, डजेंट मैटर, स्प्रिंग फोर्स लिख रहे हैं तो यू कैन राइट एफ एस. एफ एस इज द स्प्रिंग फोर्स, एफ एस इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग. तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. यू कैन दिस कम्स, तो सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड में 1/ks है. व्हाट मिस्टेक यू डू, लेफ्ट साइड में तुम लोग ऐसे ks ले लेते हो, एवरीथिंग गोज रॉन्ग. लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में है वो. ऑलराइट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. सीरीज के लिए ऐसा लगाना है. पैरेलल में एडेड अप हो जाएंगे दोनों. रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है उसका अपोजिट है ये. रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड पैरेलल में ऐसा रिलेशन आता है 1/R1 प्लस 1/R2 है. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर उसका अपोजिट चल रहा है. बिकॉज यहाँ पर, वहां पे हम ओम्स लॉ से प्रूव करते हैं, यहाँ पर फोर्स स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स से प्रूव करते हैं. या फिर ठीक है, मेन फार्मूला इज रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ओनली, दिस वन. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने माइनस नहीं लिखा था, फिर ठीक से लिख देता हूँ. यू मे हैव डाउट कि स्प्रिंग फोर्स में तो माइनस होता है. x इज इक्वल टू माइनस एफ एस बाई के. माइनस माइनस एवरीवेयर विल इट विल गो. तो ये देखो, नाउ पैरेलल में क्या होगा, चेंज ऑफ लेंथ विल बी इक्वल. सपोज बोथ आर कनेक्टेड, है ना. तो जितना जो सॉफ्ट, जितना जो है हार्ड स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, उतने सॉफ्ट को भी होना पड़ेगा, बिकॉज कनेक्शंस आर लाइक दैट. तो क्या है इसमें, चेंज ऑफ लेंथ इन बोथ द स्प्रिंग विल बी सेम, है ना. तो सभी में एक्स एक्स रहेगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना, सपोज हमने इधर नीचे खींचा इसको, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स F1 हो जाएगा, इसका F2 हो जाएगा, है ना. दोनों का नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F1 प्लस F2, बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन. दैट इज नेट रिस्टोरिंग फोर्स. F इज इक्वल टू kx होता है, तो माइनस kx होता है, तो माइनस k इंटू एक्स, k1. दूसरी में, सेकंड वाली में माइनस k2 इंटू एक्स. एक्स सेम है. देखो अभी इसको सपोज हमने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, जिसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट kp है. यहाँ पर kp लिखना पड़ेगा, पैरेलल में kp लिखते, ऊपर सही लिखा है, ठीक है. तो इसका kp है यहाँ पर, तो नेट में kp आ जाएगा, इंटू उसका भी चेंज ऑफ लेंथ विल बी सेम, तो उसका भी x लेना पड़ेगा. तो दिस विल गो, माइनस विल आल्सो गो. इसमें सिंपली एडेड अप. डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स, यू कैन जस्ट रिमेंबर द एंड रिजल्ट. डेरिवेशन नहीं है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में. देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और क्या ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आंसर इज यस. बिकॉज इधर हमने प्रेस किया, जितना इसका सपोज एक्स प्रेस किया इधर, तो ये भी एक्स elongate हो जाएगा, चेंज ऑफ लेंथ विल बी सेम. सपोज इसको हमने 1 मीटर 1 सेंटीमीटर राइट में पुश किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये 1 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर elongate हो जाएंगी, और दोनों रिस्टोरिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे. इसमें भी वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. तो चेंज ऑफ लेंथ इन दिस आल्सो सेम. ये सीरीज नहीं है. देखो सीरीज में क्या होता है, ब्लॉक वन साइड होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होती है स्प्रिंग, बट बीच में अगर ब्लॉक है तो दिस इज पैरेलल, बिकॉज चेंज इन लेंथ विल बी सेम इन बोथ द केसेस. जितना हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे उतना ये elongate हो जाएगी. तो दिस इज आल्सो पैरेलल, दिस इज आल्सो पैरेलल. पैरेलल का फार्मूला क्या है, k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन, और सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड में 1/ks रहेगा, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर फार्मूलाज ओनली, दैट्स ऑल. डेरिवेशन यू कैन स्किप, बट आई टोल्ड यू हाउ डू वी गेट इट. कैन यू रिप्लाई द आंसर. इसका आंसर दे सकते हैं क्या, इसका ये डायग्राम तुम्हारे सामने, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है, इसका 6k है, इसका 5k है. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ नेट के. जैसे हम रेजिस्टेंस का करते हैं वैसे इसका कर लो.
come on, what is the answer? बोलो. 14/45. कितना आ रहा है? ओके, जस्ट थोड़ा सा करेक्शन है, होल्ड ऑन, थोड़ा सा करेक्शन है. राउंड फिगर में आंसर लाने के लिए, इसको 2 ले लेते हैं. बोलो. नाउ आई मेड द थिंग्स इजियर फॉर यू. नो, नॉट येट. हाँ, अभी बोलो. 369. कितना आएगा बोलो? 2/9. 2/9 नहीं, 2/9 नहीं आएगा. 9/2. 9/2 आएगा. करेक्ट. देखो ये दोनों पैरेलल में है, 3 and 6, तो इनका सिंपली एडअप हो जाएगा पैरेलल से इससे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइक दिस. 9 हो गया 9 के, और ये भी 9 के. ठीक है, इसको पैरेलल में दिख रहा है ना ये वाला ऐसा कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं. तो 3 + 6 9 के. तभी फार्मूला लगा दो 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2. तो 1/9k + 1/9k, तो दिस विल बी 2/9k. लेफ्ट साइड में लेकिन 1/ks है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ks विल बी 9k/2, दैट इज 4.5k. k स्टैंड पर स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल है. ऑलराइट, इन दोनों को पहले ऐड कर लिया, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा. 9 and 9 in series will be found out from the series formula. आइडेंटिकल होती है तो आइडेंटिकल में कभी भी क्या करो, उनको 2 से मतलब इट विल बी हाफ ऑफ दैट आ जाएगा, हाफ ऑफ द वन स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा. 2 है तो 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाता है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन? ये समझ में आ गया सबको? Would you get all of you? Series and spring constant similar to the resistance which we do, only you have to identify correctly and correct formula. What about this? नीचे वाला? देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 1k + 2k 3k हो गया, और ये सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे 3k. अभी ये 3k फिर से पैरेलल में है, बिकॉज ये वी हैव सीन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. बीच में अगर ब्लॉक होता है तो फिर ये 3k 6k हो जाएगा. इट मींस ऑल विल बी एडेड अप सिंपली, ऑल आर इन पैरेलल. kp will be 1k + 2k + 3k, that's 6k. Clear? Yes. Okay. तो एक वन क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पर देखो ये इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, इसका आई थिंक इन्होंने कैसे किया है, वही एक्सप्लेनेशन दिया कि जितना हम एक को प्रेस करेंगे दूसरा भी उतने ही प्रेस हो जाएगा, तो बोथ विल बी इन पैरेलल, है ना. तो क्या निकालना है इसमें? 2 identical springs of spring constant K are attached to the block of mass M and fixed to fix support as shown in the figure. Show that when the mass is displaced from the equilibrium position to the either side, it execute the simple harmonic motion. Find the pair. So of course we have discussed there simple harmonic motion ही होगा, because both will be producing the restoring force and which is directly proportional to x, है ना. दोनों का देखो
इसका जो है इसका भी इधर आएगा। जब हम सपोज हमने इधर प्रेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी kx 2kx, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी यहाँ पर देखो, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक मिनट, जस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एसएचएम, एंड दोनों का हमने अभी जो ऊपर डेरिवेशन किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो देयरफॉर केपी विल बी के प्लस के 2k, और टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के नेट। केपी आ जाएगा यहाँ पर, विच विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन, दोनों ऐड हो गए 2k। ठीक है, तो टाइम पीरियड बढ़ा कि घटा? टेल मी, टाइम पीरियड हैज गॉन अप और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज? नीचे 2 आ गया देखो। सिंगल, इफ सिंगल स्प्रिंग इज देयर तो नीचे के रहेगा, डबल स्प्रिंग पैरेलल में है तो 2k हो गया, है ना? तो टाइम, दिस हैज गॉन अप, टाइम पीरियड हैज कम डाउन। टाइम पीरियड इज कमिंग डाउन मींस इट विल ऑसिलेट फास्ट और स्लो। फास्ट, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, इट विल बी ऑसिलेटिंग फास्ट as compared to single spring is connected। अगर ऐसे लगा दें, चलो if we connect it like this सीरीज में, तो k and m, इसमें क्या होगा? 1 by ks will be 1 by k plus 1 by k 2 by k, so ks is equal to k by 2। so therefore time period will be 2 pi under root of m by ks, तो 2 pi under root of m upon k by 2, 2 ऊपर आ गया, तो t is equal to 2 pi 2m by k, है ना? तो क्या हो गया अभी इसमें ऊपर k by 2, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो टाइम पीरियड हैज गॉन अप नाउ, √2 टाइम्स हो गया, तो विल इट ऑसिलेट फास्ट और स्लो? तो बढ़ गया ये, इट हैज गॉन अप, ये टर्म इधर का, तो ये भी बढ़ गया। तो टाइम पीरियड हैज गॉन अप तो स्लो हो जाएगा, स्लो ऑसिलेशन। जब दो स्प्रिंग को हम सीरीज में लगा के हैंग करते हैं तो आराम से धीरे धीरे ये नीचे आएगा। अगर तुमने पुल करके छोड़ दिया, स्लोली इट विल गो अप, देन फर्दर गो अप, फिर कम डाउन, फिर कम डाउन, मेन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। इट विल बी फास्ट, क्विकली ऑसिलेट करेगा, जल्दी जल्दी ऐसे, और इसमें स्लो, दिस विल बी फास्ट, दिस विल बी स्लो। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होने से जल्दी ऑसिलेट करता है, फास्ट ऑसिलेट करता है, पैरेलल में फास्ट ऑसिलेट करेगा। कुड यू सी दिस क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल 14.6? उसमें केवल पैरेलल में ही पूछा है, नेट आंसर कितना दिया इन्होंने। यहाँ पे देखो t इक्वल टू, वही एक्सप्लेन करके डिराइव किया उन्होंने, जैसे हमने एक्सप्लेन करके डेरिवेशन बनाया था, इन्होंने एक्सप्लेन करके सीधा आंसर निकाला है। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सपोज वी हैव द वन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, उसके दो पार्ट कर दिए हमने। सपोज वन इज बिगर एंड अनदर स्मॉलर, इसकी लेंथ कितनी है 2l/3, इसकी l/3 है। व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट? तो हाउ टू गेट दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको? देखो, लेट इसका k1 हो गया, इसका k2 हो गया, k के टर्म्स में आंसर निकालना, जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इफ यू रिड्यूस द लेंथ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट गोज अप और गोज डाउन। इसको सीखने के लिए या तो तुम ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूले से कर सकते हो, या फिर मैं आई एम टेलिंग यू अदर इजी मेथड।
यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद है, फोर्स अपॉन एरिया और आई मीन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ है? देखते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। इसको हमें एफ के लिए सॉल्व करो, क्या आएगा देखो। ओके, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए यहाँ से एफ के लिए अगर हम सॉल्व करें, एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल नीचे रहेगा, ओके। एफ इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हमने कंपेयर किया था एफ इज इक्वल टू के एक्स से। इफ यू कंपेयर इट विद एफ इज इक्वल टू के एक्स, जस्ट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर वी आर डन दिस देयर, है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने ट्राई किया था निकालने का, देखो, है ना। तो इफ वी कंपेयर विद एफ इज इक्वल टू के एक्स, एक्स इज चेंज ऑफ लेंथ, यहाँ पे डेल्टा एल इज द चेंज ऑफ लेंथ, ये इसके बराबर हो गया। अब ये फोर्स हो गया, तो के हैज टू बी वाई ए बाई एल। इलास्टिसिटी के चैप्टर में वी आर डन दिस, यू कैन जस्ट रेफर द नोट्स। तो ये जो होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है ना, वाई ए बाई एल। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। एल को इधर ले आओ, Young's modulus of the spring is not changing, area of cross section is not changing, है ना। तो K inversely proportional to L, KL is equal to constant. So bigger the length, smaller the spring constant, and vice versa. Smaller the length, more the spring constant. So one thing is known, length कम हो गई, दोनों का spring constant will be more than K. One point is known. So how much it will be? यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, KL is equal to constant. K into L is equal to constant है, तो ओरिजिनल स्प्रिंग का K इंटू एल इसके साथ इक्वेट कर देंगे, K1 L1। L1 कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, 2L/3, ये पुट कर दिया हमने 2L/3। LL गेट्स कैंसल्ड, K1 आ जाएगा 3/3L/2, और इसके साथ फुल का इक्वेट कर देंगे, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, नाउ कांस्टेंट है। इस तरह की सिचुएशन होती तो वी कैन इक्वेट इट, है ना। ओरिजिनल स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट से इक्वेट कर दिया, इसकी लेंथ कितनी है, L/3 है, तो LL गोस 3 के। तो यहाँ से देखो ध्यान से, जो जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाते हैं। जब के निकालते हैं तो डायरेक्ट यू कैन राइट। इसमें भी देखो 2/3 है तो ये 3/2 आ गया, इसको पलट दो, है ना। जैसे सपोज लेंथ 2 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ये इंटरचेंज कर दो, उसका 3/2 आएगा। लेंथ L/3 है तो उसका जो है ये ऊपर भेज दो, ऊपर 1 है तो ये 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ऊपर, न्यूमरेटर की नीचे, तो यू डोंट हैव टू इवन सॉल्व इट, है ना। यहाँ देखो ये 3K हो गया, इसके भी चेंज कर दो 3/2 के। तो डिजिट्स इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर एंड इंटरचेंज पे लेंथ के, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है वो पॉइंट। तो इजी टू रिमेम्बर, इफ यू आर कटिंग द स्प्रिंग in smaller parts, each part will have the spring constant, what is called more than the original spring, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक, so we can write as an extra point. So, Yeah, so I have a class right now, so can I leave? हाँ, just I am winding it up. हो गया ना टाइम, जस्ट नोट कर Yes, लो, sir. दैट्स ऑल। आफ्टरनून में करेंगे बस, बाकी इतना नोट कर लो। Afternoon we'll do the pendulum, very important topic of pendulum, very frequently asked derivation. Any difficulty?
Done, sir. Okay, then shall I now end it? Do you Yes, want sir. to ask anything? पीछे कुछ पूछ छूट गया हो तो बताओ. ये स्प्रिंग कांस्टेंट का किया, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हम लोगों ने. सीरीज का फार्मूला एंड पैरेलल का याद रखना है. Then this is the interesting question जो आफ्टरनून में डिस्कस करेंगे, कितने एम्पलीट्यूड होगा. एंड अदर थिंग्स आर नॉर्मल जो कल पढ़े थे उसी के क्वेश्चन किए हम लोगों ने, है ना. चलो, दैट्स ऑल. Thank you, sir. ओके.